नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में ये विशेष उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, मन से, भक्ति से माता को ये लौंग की माला भेंट करें। तो कब भेंट करना है, कितनी संख्या में माला मतलब लौंग आपका होना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना है, सभी जानकारी डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और यदि आपने सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अब नवरात्रों में हम आपको विशेष कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न रहते हैं कि दीदी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे घर में हमारे भाई का, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये लौंग का विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लौंग कितनी संख्या में लेना है तो आपको बता दूं कि जैसे कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका या फिर आपके घर में किसी का, ये उपाय माता भी कर सकती है अपनी संतान के लिए। और यदि जिसके लिए उपाय करना है वो स्वयं करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब किस दिन करना है और कितनी संख्या में लौंग लेना है वो बता दूं, फिर हम आपको माला बनाने भी बता देंगे। तो देखिए, ये उपाय वैसे तो आप नवरात्रों के किसी दिन में भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो, तो नवरात्रि के 7वें दिन जब हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो ये लौंग की माला माता कालरात्रि के गले में हम भेंट करेंगे। लौंग का विशेष उपाय माता काली की पूजा में भी किया जाता है, अपने शत्रुओं से विनाश के लिए। देखिए, विनाश का अर्थ आप गलत से ना लगाइएगा। विनाश का अर्थ होता है कि हमें शत्रुओं से कोई भय ना हो, हमारा नुकसान ना हो और सामने वाला का भी नुकसान ना हो, उससे भी कोई हानि ना पहुंचे, हमें भी हानि ना पहुंचे, बस ये होता है। और हमें किसी को बहुत ज़्यादा दंड देने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम निर्विघ्न पूर्ण हो, बस यही मायने रखता है। ठीक है, तो ये लौंग की माला हम नवरात्रि के 7वें दिन, या आपको जब भी वीडियो मिलती है तो नवरात्रों के किसी भी दिन में आप 10वीं तक कर सकते हैं। 10वीं तक के दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माने जाते हैं। 10वीं को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, तो आपको इसीलिए क्लियर कर दे रहे हैं। अब आपका क्लियर हो गया, तो अभी हम पहले विवाह के लिए बता रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संतान जो हैं उन्नति करें, तरक्की करें, उनके भविष्य में कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। अभी हम आपको नज़र दोष के लिए भी बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो हम बना रहे थे इसलिए मैंने सोचा मैं आपको वीडियो दे दूं। तो ये जैसे कि कच्चे सूत का धागा है, ये मौली का धागा है, ये देखिए जो लाल वाला, यही, इसको आप ले लीजिए और अभी इसको तोड़े ना। तो इसे हम 108 की संख्या में माला बनाते हैं, लेकिन ये माला 108 की संख्या में नहीं होगी। अगर आप बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं तो आप 27 लौंग ले लीजिए। ठीक है, ये 27 लौंग इस तरह से, इसको क्या करेंगे, इसको आप देख लीजिए, ये धागा है, इसको एक नॉट बनाएंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे, ये नॉट हो गया। अब इसी में हम अपने लौंग को डाल देंगे और फूल वाला लौंग होना चाहिए। निकल गया दोस्तों, फिर से बताते रहे। ये इसको लूप बनाएंगे और इसी लूप में हम ये लौंग रखेंगे और आराम से इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए, ये बन गया। आप कोशिश करें, ऊपर नीचे हो जाएगा कोई बात नहीं है, इसको पहले से सेट कर लेते हैं। ये टाइट हो जाता है अच्छे से। अब ये इस तरह से मैंने इतना बनाया है, और भी हम बना लेंगे। तो ये पूरा 27 लौंग कंप्लीट हो जाए, 108 लौंग कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, यदि आप विवाह के लिए कर रहे हैं तो अपनी उम्र के बराबर, आपका विवाह जैसे कि आप 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, तो उतना भी ले सकते हैं। उम्र के बराबर लेने से आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी, और विवाह के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ले लिया है। अब आप अपने हिसाब से, अगर विवाह के लिए कर रहे हैं, क्लियर करते चलेंगे सब एक एक बातें। विवाह के लिए है तो अपने उम्र के बराबर, यदि माताएं संतान की उन्नति, उनके उज्जवल भविष्य के लिए है, कोई एग्जामिनेशन है या फिर कोई आगे आने वाले भविष्य में आप कोई अच्छे कार्य करने जा रहे हैं जिसमें बाधा आ रही है, तब आप 27 लौंग की माला या 108 लौंग की माला इस तरह से बना लेंगे। और फिर इसको यहाँ पे ऊपर
जोड़ भी देंगे तभी ये माला कहलाएगा। ठीक है, ये आपको हम सिर्फ दिखा रहे हैं, अभी हमारी माला कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस तरह से ले लेंगे और फिर इसे हम पूजन के समय नवरात्रों के दिनों में ही, नवरात्रि के 7वें दिन माता को हम भेंट करेंगे। तो देखिए माँ दुर्गा के जो मोहिनी स्वरूप है, अष्टभुजी माँ दुर्गा जो सिंह वाहिनी है, उन्हीं को हमें पहनाना है। क्योंकि देखिए सबके पास कालरात्रि माता के फोटो नहीं है, तो यहाँ से हम इसको तोड़ के और माता के गले में हम पहना देंगे इस तरीके से। और फिर इस माला को नवरात्रि भर हम पहने रखना है। अब जब आप चौकी हटाएंगे तब क्या करेंगे, मन में आएगा, तब इस माला को अपने पूजा मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा को पहना दीजिएगा या उनके चरणों में आप रख दीजिएगा। उसके बाद इसे वहीं पर रहने दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब आप जल प्रवाह कर दीजिएगा। और मनोकामना 6 महीने के अंदर पूरी होगी, यानी अगले नवरात्र आते आते आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो बस अगले नवरात्रों में आप इसे जल प्रवाह कर दीजिएगा। आपके घर के आसपास में कोई जल का स्रोत नहीं है, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना पवित्र नदियाँ हैं, तो उसमें प्रवाह हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो किसी पार्क में बड़े वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष है, बरगद है, थोड़ा सा खड्डा खोद के वहीं पर दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो ये एक प्रकार से कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो और कोई डरे नहीं। लौंग वगैरह देखकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि लौंग से बहुत सारे टोटके भी होते हैं। तो इस तरीके से ये लौंग के माला का एक विशेष उपाय है, जो कि नवरात्रों के दिनों में आप सभी को, जिसकी भी मनोकामना हो, वो कर सकता है। तो आपका क्लियर हो गया। यदि विवाह के लिए चाहते हैं तो अपनी उम्र के बराबर, और यदि आप और कोई कामना है तो आप 27, अब देखिए 27 लौंग क्यों कहा जाता है, 27 दिनों तक हम एक ही बार करना है, ये भी क्लियर कर दे रहे। नहीं, बहुत सारे लोग प्रश्न करने लगे दीदी कितनी बार करना है, एक बार ही आपको करना है। तो आप एक बार ही ये करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। और दूसरी अहम बात कि 27 नक्षत्र होते हैं, जो कि 27 दिनों के बाद वापस जिस नक्षत्र में आपने ये उपाय किया है वो फिर से रिपीट होता है, तब हम इसे 27 दिन के बाद जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन है, जैसा भी आपसे बन पड़े आप इसे करें और इसके रिजल्ट को ज़रूर देखें। तो मुझे उम्मीद है कि ये लौंग के जो विशेष उपाय हैं आप इसे करेंगे। और दोस्तों, यदि आपके घर में बेटियों का ब्याह है या फिर आपकी बहू है, कहीं बाहर जा रही है, प्रेग्नेंट कोई महिला है और आपको लगता है कि इससे नज़र वगैरह लग जाएगी ना, तो लौंग उसके पल्लू में बांध दिया करें। तो वो अब ज़मीन में गिर गया, ऐसे नहीं उठाएंगे। तो पल्लू में बांधने से, यानी लौंग पास में रहने से नज़र नहीं लगता है। हमारे लोगों के यहाँ जब बेटियाँ विदा होती हैं ना, जैसे हम लोग की शादी में, तो हमारी दादी जो है ऐसे चुंदरी में इसको बांधी थी और बोली थी जब चौराहे पर पहुँचना तो इसे उठा के जो पास में रहते उनको दे देते, वो फेंक देते हैं। तो ऐसा भी होता है। बहुत सारे टोटके हैं दोस्तों, इस एक वीडियो में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए आप फिर से मुझे कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर वो सारे विशेष उपाय बताने वाले हैं। 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन पीली सरसों का विशेष उपाय नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।